आज प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर और मजीद जो है वो थोड़ी गर्मा गर्मी और बढ़ी, क्योंकि ऑन अब्बास बप्पी साहब, पहले तो ये कि उनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी होगा। उन्होंने बड़ा एक उसूली स्टांस लेते हुए अपने पार्टी के जो सीनियर हैं सेनेटर एजाज चौधरी, उनको उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना जारी होने को तरजीह दी एज़ कम्पेयर टू हिज ओन प्रोडक्शन ऑर्डर्स। तो यही एक स्पिरिट है जिसके तहत एक पार्टी को फंक्शन करना चाहिए। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल अबाउट इट कि ऑन अब्बास बप्पी जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए और उसकी वजह से जब वो बाकायदा ऐवान में पेश हुए, एक तो सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट ने भी इसमें बहुत एक उसूली स्टांस अपनाया। उन्होंने कहा हर सूरत ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर जब एक हाउस के चेयर ने कह दिया है तो उन पे अमल दरामद मनोअन होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। उन्होंने भी बहुत उसूली एक स्टांस अपनाया उस पर, जैसे एक किसी भी हाउस के चेयर का स्टांस होना चाहिए, उनका एक कंडक्ट होना चाहिए। ही वेंट एग्जैक्टली एज पर हिज ओन कंडक्ट। और फिर ये कि जब ऑन अब्बास बप्पी साहब पेश हुए तो सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी ने भी कहा कि मैं अपना केस देख लूँगा, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा गम की बात है कि एजाज चौधरी साहब अभी भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद भी जारी वो पेश नहीं हो सके हैं आफ्टर ऑल दीज मतलब मंथ्स एंड ऑलमोस्ट अ ईयर। बात इसके ऊपर करेंगे, क्या ये कसूर PMLN हुकूमत का है? क्योंकि जो जेल इंतज़ामिया है, अगर उसको हम टेक्निकली स्पीकिंग देखें तो वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनकी इंतज़ामिया के तहत फॉल करती है। लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर एक हाउस के चेयर ने एक ऑर्डर दिया है तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। सारे लोग ही अगर यही बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब आइडेंटिफाई करने में इन तमाम को इतनी तकलीफ क्यों पेश आ रही है कि फिर कौन नहीं कर रहा प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल? मुस्लिम लीग नून के भी स्टॉलवर्ट इतने उनके एक कदावर शख्सियत हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वो ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा। चेयर कह रहे हैं, चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। तो ये एक थोड़ा मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं और इस पूरे मामले पे हमने थोड़ा इसको कवर किया हुआ है, वो भी आपके सामने मैं पेश करती हूँ। मतलब किस किस ने क्या क्या बात की, क्या नात आए इस प्रोसीडिंग के दौरान। सेनेट इजलास और प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला, थोड़ा सा हमने इसको माजी से भी इसके ताने बाने जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि कोई अनोखी बात नहीं है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करना, पहले भी होता रहा है। सेनेट इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश किया गया, जबकि सेनेटर एजाज चौधरी एक बार फिर पेश ना किए गए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि एजाज चौधरी को आज भी पेश नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज रहा हूँ। रूलिंग में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने से ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। सेनेटर ऑन अब्बास ने कहा कि मैं अपने प्रोडक्शन ऑर्डर मनसूख करने का मुतालबा करता हूं और वापस जेल जाना चाहता हूं। जब तक एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर पेश नहीं किया जाता तो मैं भी पेश नहीं होऊंगा। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद रिहाई हासिल कर लूंगा। पिछले साल सितंबर में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 10 गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। और PTI दौर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर मवाजना मौजूदा हुकूमत उनके दौर से करती है। तो PTI दौर की बात यह है कि हुकूमत में उनके दौर में स्पीकर असद कैसर ने उस वक्त के कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, खुर्शीद शाह, ये तमाम वो हजरात हैं जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए थे और उसी की बुनियाद पर फिर वो बाकायदा असेंबली में पेश होते रहे हैं। आज के सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने PTI के अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके लीडर में तकब्बुर था और धमकियां देता था, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपके लीडर C क्लास जेल की धमकी देते थे, आपके लीडर को जेल में C क्लास नहीं दी गई। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अगर कल को चेयरमैन सेनेट को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौन जारी करेगा? हम अपने मसले हल नहीं कर सकते, अवाम के कैसे करेंगे? शायद यही डिज़ाइन का हिस्सा है कि ऐवानों पर से एतमाद ख़त्म कर दिया जाए। इस बहुत ज़रूरी मामले के ऊपर बात करते हैं, बहस को आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक और जो जुज़ है वो ये शामिल करते हैं कि क्या अपोजिशन इत्तेहाद अब भी बनने जा रहा है? वो भी तब जब हमने कई मरतबा इसका जिक्र किया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब कोई भी मौका नहीं छोड़ते फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की उनके ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाने का। एक और मौका भी उन्होंने हाथ से जाने ना दिया और एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए गंडापुर साहब ने एक और भारी भरकम तनकीद का पिटारा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर खोल दिया। उसका फिर रद्द अमल भी आया है। रद्द अमल मैं दिखाना भी चाहती हूँ, हाफिज़ हमदुल्ला साहब की ट्वीट है ये, और उन्होंने एक धमकी भी दी है। उन्होंने फिर आइंदा के नताइज से भी खबरदार किया है। वो कहते हैं, अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की शदीद मजम्मत करता हूँ। PTI क़यादत को वाज़ेह करना चाहिए कि गंडापुर किसके एजेंडे पर अमल पैरा हैं। गंडापुर बार बार हर्जा सराई करके मुस्बत माहौल को ख़राब कर रहे हैं
और दूसरे में इसी की तसलसल में कहते हैं एक तरफ तो असद कैसर और पीटीआई क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील करने के लिए राब्ते कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ गंडापुर बिला वजह मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ज़बान दराजी पर उतर आए। लिहाजा पीटीआई क़यादत को चाहिए कि वो गंडापुर को लगाम दें, वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से देने पर मजबूर हो सकते हैं। पीटीआई क़यादत को चाहिए कि वो अपने अरकान की बातचीत पर नज़र रखें ताकि सियासी मुज़ाकरात का मस्बत माहौल बरकरार रह सके।